महाराष्ट्र में शिवसेना में दो फाड़ हो चुके हैं और अब दोनों अपना अपना दावा जता रहे थे कि असली मालिक एकनाथ शिंदे कह रहे थे कि मैं हूं, लेकिन उद्धव ठाकरे हैं कि वो शिवसेना पर दावा छोड़ने को तैयार नहीं थे। इस बीच चुनाव आयोग ने उनको झटका दिया और जो चुनाव चिन्ह था शिवसेना का उसको फ्रीज करते हुए यह कह दिया कि दोनों अपनी अपनी पार्टी का नया नाम और नया सिंबल विचार करके उनको बताए। इसी से उद्धव ठाकरे की बौखलाहट बढ़ गई, क्योंकि उनको कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनको अपना चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम बदलना पड़ेगा। 10 तारीख तक का टाइम दिया गया था, 10 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया था, जिसमें उन्होंने 3 ऑप्शन उद्धव ठाकरे ने सुझाए हैं। उसमें शिवसेना बाला साहब ठाकरे, सेकंड नंबर पे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और तीसरा शिवसेना प्रबोधन ठाकरे। इस तरह से 3 नाम सुझाए हैं। लेकिन इस बौखलाहट का कारण क्या है कि वो एकनाथ शिंदे को इसका दोषी बता रहे हैं। इतना हद कर दिया उन्होंने एकनाथ शिंदे के ऊपर, उन्होंने हमला करते हुए उसको अफजल खान तक बता दिया। उन्होंने कहा कि ये जो जिस तरह से शिवाजी महाराज को मारने के लिए अफजल खान आया था, इसी तरह से शिवसेना पर प्रहार करने के लिए ये एकनाथ शिंदे को भेजा गया है। और उन्होंने बल्कि एकनाथ शिंदे को दानव तक कह दिया। दानव माने राक्षस का होता है। उन्होंने कहा ये हमला उन्होंने अपने सामना जो मुख्य पत्र है, जिसमें अभी तक के जो लेख थे वो संजय राउत लिखते थे क्योंकि उसके संपादक थे, संपादकीय आजकल उद्धव ठाकरे के पास है। और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर, जो शिवसेना का ट्विटर हैंडल है, उससे ये शब्द लिखे हैं और ये सामना में लिखा है बाकायदा। और उन्होंने लिखा ऐसा दानव मैंने 5000 सालों में नहीं देखा। ये जो बात कही है उद्धव ठाकरे ने, ये वाकई में एक आपत्तिजनक है, क्योंकि जिस व्यक्ति को, एकनाथ शिंदे को, शिवसेना के ज्यादातर शिवसैनिक उनको पसंद कर रहे हैं, दशहरे की जो रैली हुई उसने बता दिया कि जो एकनाथ शिंदे है उनकी लोकप्रियता शिवसेना में उद्धव ठाकरे से कहीं ज्यादा है। और ऐसे में आप उनकी तुलना अफजल से करें, उनको आप राक्षस कहें, इसको लोग कैसे सहन करेंगे। लोग कह रहे हैं असल में उद्धव ठाकरे बौखला गए हैं और उनकी ये बौखलाहट समझ में आती है क्योंकि उनकी पार्टी उनके हाथ से चली गई, उनका चुनाव चिन्ह भी उसके हाथ से चला गया और अब तो विधायक और सांसद भी उनके हाथ से चले गए। बचे खुचे कुछ लोग हैं, पार्टी का कुछ कार्यकारिणी के सदस्य उनके पक्ष में बचे हैं, जो आने वाले दिनों में वो भी छोड़कर जाने वाले हैं। क्योंकि जैसे ही बीएमसी के चुनाव का काम अब शुरू होगा, उस बीएमसी के चुनाव में उद्धव ठाकरे कहीं नहीं दिखाई देने वाले हैं। क्योंकि अब ये कितना भी कहें कि शिवसेना के असली वारिस हम हैं और देखिए जी ये एकनाथ शिंदे राक्षस था, इसने ऐसा कर दिया, इनकी इन बातों का असर होना नहीं है। असल में जो उद्धव ठाकरे हैं उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनको पीछे से पकी पकाई खिचड़ी खाने के लिए मिली है। कोई ऐसा तो है नहीं कि ये उद्धव ठाकरे ने अपने बल पर कोई पार्टी खड़ी की है। पिता की विरासत मिली है, पिता की विरासत मिली। अगर ना मिली होती और उद्धव ठाकरे अभी 3 साल 5 साल 10 साल पहले ये अपनी पार्टी को बनाने की कवायद कर रहे होते, तो मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर कोई इस तरह की क्षमता और गुण या योग्यता लोगों को दिखती है कि वो बाला साहब ठाकरे जी की जो बातें कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने उसकी विचारधारा को ऐसा कर दिया, वो जो है विचारधारा को कुचल दिया। वो कहते हैं कि ये जो है अफजल को छत्रपति शिवाजी ने मारने भेजा था। इसी तरह से ये जो बाला साहब की विरासत है, इस पे धब्बा लगाने का काम एकनाथ शिंदे ने किया है। उन्होंने एकनाथ शिंदे पर जो ये प्रहार किया है, एकनाथ शिंदे जी को जो ये उन्होंने बोला है कि बाला साहब ठाकरे की विरासत पर इसने धब्बा लगाया है, जनता सवाल पूछ रही है महाराष्ट्र की और शिवसैनिक पूछ रहे हैं कि धब्बा एकनाथ शिंदे ने लगाया या उद्धव जी आपने लगाया। धब्बा लगाने का काम मतलब क्या है कि बाला साहब ठाकरे जी की जो विचारधारा है, यदि कोई उसके विपरीत काम करे तो बाला साहब ठाकरे जी बदनाम होते हैं। कोई बाला साहब ठाकरे जी का स्वयंसेवक जो शिवसैनिक, वो अगर कोई गलत काम करे बाहर सड़क पर व्यवहार में, लोग कहेंगे ये बाला साहब ठाकरे जी का शिष्य नहीं हो सकता क्योंकि ये हिंदू विरोधी काम कर रहा है, ये देश विरोधी काम कर रहा है। क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी का शिष्य
ना तो देश विरोधी काम कर सकता, ना हिंदू विरोधी काम कर सकता, ना नारी विरोधी काम कर सकता, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी की जो विरासत है, जो उनकी विचारधारा है, वो तो नारी का रक्षण करने की है, वो संतों सन्यासियों का रक्षण करने वाली है, और वो देश के हित में काम करने वाली है। तो उद्धव ठाकरे जी धब्बा किसने लगाया? क्या एकनाथ शिंदे ने आज तक कोई ऐसा काम किया कि जो बाला साहब ठाकरे जी चाहते थे, महिलाओं का सम्मान? एकनाथ शिंदे के द्वारा कोई भी ऐसा काम आप बताएं मुझे कि जो एकनाथ शिंदे जी ने ऐसा कोई काम किया हो जिससे नारी का अपमान हुआ हो। जबकि पूरे महाराष्ट्र की जनता जानती है कि नारी के अपमान में किस तरह से आपकी सरकार के रहते जो कंगना रनौत है उसके ऊपर हमले किए गए, उसको किस तरह की गाली संजय राउत ने दी, ये सबको पता है। और डॉक्टर स्वप्निल, जो आप ही की सत्ता के समय में कंप्लेंट करती रही संजय राउत की, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जो कि शिवसेना की ही कार्यकर्ता थी, जिसने बाला साहब ठाकरे जी की फिल्म को डायरेक्ट किया। मतलब आप समझ लें कि उस महिला की सुनवाई नहीं हो रही जो आप ही के पक्ष की थी। ये आपकी सरकार में आपके रहते हुआ। तो धब्बा किसने लगाया? एकनाथ शिंदे जी ने या आपने? ये जनता पूछ रही है। दूसरा, बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा देशभक्ति की विचारधारा है। उनके शिष्य कभी भी ऐसे नहीं हो सकते कि वो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हों। एकनाथ शिंदे का एक भी वक्तव्य, एक भी बयान आप ऐसा दिखाएं कि एकनाथ शिंदे का यह बयान है ये देश विरोधी लोगों के साथ खड़े हुए हैं। जबकि उद्धव ठाकरे जी, आपने जब 3 दलों की सरकार भाजपा को छोड़कर ये बनाई, उस समय आपने एनसीपी से गठबंधन किया, जिसका एक मंत्री अभी जेल के अंदर बंद है, और उसके ऊपर आरोप है कि सीरियल बम ब्लास्ट का दोषी महाराष्ट्र के मराठाओं के जो कत्लेआम हुए, यानी जो मारे गए लोग, उनकी हत्या के दोषियों से वो जमीन खरीद फरोख्त कर रहे थे, जमीनों को खरीदा गया। इसी तरह एनसीपी के ऊपर जिन लोगों ने आरोप लगाए, और देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग, सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान, अब ये जो घटनाएं, हत्याएं हुई हैं, इसके लिए जो दोषी हैं, पुलिस का गठजोड़ और उद्योगपति की हत्या, इसका सचिन वजह किससे संबंध है? सचिन वजह को नौकरी पे कौन लाया? किसने उसका सस्पेंशन कैंसिल किया? ये तो एकनाथ शिंदे का तो आदेश नहीं था, एकनाथ शिंदे का तो कोई मतलब नहीं है, ये उद्धव ठाकरे जी आपके रहते हुआ। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि देश विरोधी गतिविधि के लोगों के साथ शामिल होना, सीएए के विरोधियों के साथ शामिल होना, जो उल्टी सीधी बातें हरकतें करके बोलने वालों के साथ खड़े होना, ये किसने किया? तो बाला साहब ठाकरे जी की विरासत पर धब्बा लगाने का काम महाराष्ट्र की जनता बोल रही है कि एकनाथ शिंदे ने नहीं, ये तो उद्धव जी ने किया है। अब इसी तरह हिंदूवादी विचारधारा की बात यदि करें तो पालघर के साधुओं की हत्या और उस समय आपका व्यवहार, आपका कार्रवाई ना करना, यह है बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पर धब्बा लगाना। जबकि एकनाथ शिंदे अपना कार्यक्रम करते हैं पहला, और उस पर लिखते हैं पीछे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, नारा लगाते हैं मंच से, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यह है बाला साहब ठाकरे जी की विरासत, विचारधारा, जिसको एकनाथ शिंदे आगे ले जा रहे हैं। आपने 2.5 साल आप मुख्यमंत्री रहे, कभी यह नारा दिया कि मैं हिंदू हूं, मुझे हिंदू होने में गर्व है? आप तो बिल्कुल सोनिया गांधी के साथ में ऐसे मिल गए कि आप एक शब्द नहीं बोले हिंदुत्व और हिंदू के बारे में। तो धब्बा किसने लगाया? ये महाराष्ट्र की जनता इसका जवाब देगी। जो उपचुनाव आ रहा है, इस उपचुनाव में आपको पता लगेगा, और पता लगेगा बीएमसी के चुनाव में। वंदे मातरम।